हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो बेसिकली आज है लास्ट फाइनल डे, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर है। और बेसिकली होना ये आज कि जो आज की एक्साइटमेंट होती है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है, बिकॉज़ अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जो मोहम्मद है मेरा भाई वो हो जाएगा ईयर 5 में। तो मुझे इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो इतना मुझे छोटा लगता है और वो कैसे इतनी जल्दी जाने ईयर 5 तक पहुँच गया। एंड जस्ट लाइक अभी ये कल की बात थी, उसने स्कूल स्टार्ट किया था, रिसेप्शन फिर 1 2 3 4 और अब वो ईयर 5 में चला गया। तो बेसिकली मैंने उसको जो है ना सुबह सबसे पहले अपने भाई को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है मेरा ये अपना ये काम किया कि मैंने सैलड बना के रख लिए थे, क्योंकि आज मुझे कहीं पे जाना था। और ये मैं उसके लिए बनाई थी ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट बेसिकली ये सिर्फ सारा उसी के लिए नहीं था, उसने कुछ साथ अपने पैक लंच में भी लेके जाना था। और मैंने सिंपली इसमें क्या किया हुआ है, मेश पटेटोज़, ठीक है, गार्लिक मेयो, और साथ उसके ऊपर मैंने लगाया था बटर। उसको पहले मैंने थोड़ा सा उसको कर लिया हुआ था ग्रिल टाइप, कैसे नॉट ग्रिल बट एक दफ़ा आप उसको थोड़ा सा कर लें वार्म अप, ये जो ब्रेड होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो बटर स्प्रेड करना है। सो बेसिकली क्योंकि मेरा जो भाई है वो लेके जाता है पैक लंचेस, और उसके लिए हमें एवरी डे जो है ना लंच बनाना पड़ता है। और उसकी रीज़न ये भी होता है कि उसको स्कूल के जो डिनर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर हमें खुद ही थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है ताकि वो एक अच्छा पैक लंच साथ लेके जा सके। तो पैक लंच में उसके पास ये इनमें से 2 थे आइटम्स, ठीक है। और इसके अलावा साथ क्रिस्प वगैरह, कुछ चॉकलेट, शेक, जूस, जो कुछ भी इस तरह से हेल्दी ऑप्शन, अनहेल्दी कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अभी ये ब्रेकफास्ट का टाइम था। मैं क्या करती हूँ, एवरी डे कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो उसको खाए भी और उसको ब्रेकफास्ट करने की हैबिट भी रहे। क्योंकि होता है क्या है कि जब कोई भी बच्चा जो ग्रोइंग जो किसी स्टेज पे होता है और जब वो ब्रेकफास्ट मिस करता है, तो ऑनेस्टली उसकी लर्निंग पे जो होता है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो उसकी लर्निंग पे इन्फ्लुएंस होती है अगर आप उसको ब्रेकफास्ट वो हेल्दी नहीं करता या टोटली मिस करता है। और जो बच्चे टोटली अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं स्कूल में, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनका तो ये फशोर है कि उनकी जो उस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी लर्निंग एक्टिविटी में, वो उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है की है स्पेशली बच्चों के लिए। ब्रेकफास्ट में अब क्या हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड कि आपको कौन से ऑप्शंस अच्छे लगते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि वो सारे बच्चे जो किसी भी आई मीन कि स्कूल एज में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ना कि सिर्फ कोई लिक्विड कंज्यूम करे। मे बी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग में, या जूस या इस तरह से एक्सेट्रा, और सीरियल समथिंग। कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जो हेल्दी हो और जो थोड़ा सा फिलिंग हो। द रीज़न इसके स्कूल में क्या होता है, क्योंकि मैं खुद भी स्कूल में होती हूँ, तो वो आई नो कि जो टाइमिंग होती है वो समटाइम्स 1:30 और इस तरह करके उनका जो स्कूल डिनर का टाइम होता है। तो उस टाइम तक अगर एक बच्चा जिसने टोटली जो अपना ब्रेकफास्ट से स्किप किया होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे पे कितना जो है ना उसका इफ़ेक्ट होता है कि ना तो वो समझ सकते हैं किसी चीज़ को, बेटर इंस्ट्रक्शंस को परसीव कर सकता है, और ना ही वो फिज़िकली किसी एक्टिविटी में जो है ना कोई भी हिस्सा ले सकता है। वेल एनीवेज, ये तो थी यहाँ तक कि सिर्फ शॉर्टकट सा रिमाइंडर कि अगर आप जानते हैं किसी को और एनी वन इन योर फैमिली जो कि कोई भी बच्चा है जो कि ब्रेकफास्ट नहीं करना इन द मॉर्निंग टाइम नहीं करता है, तो मे बी यू कैन ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस। आप कुछ और ऑप्शंस ढूंढे जिसमें वो बच्चा जो है ब्रेकफास्ट करना इंजॉय करे। बट एनी वे, ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, इट्स जस्ट नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स। एक रिसर्च है जिसमें ये प्रूवन हुआ है कि वाई ब्रेकफास्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर एडल्ट्स, फॉर यंग हेल्दी एडल्ट्स, नॉट जस्ट फॉर यंग, आई मीन हेल्दी एडल्ट्स। और जो भी ग्रोइंग एज में चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैंने इसको साथ दिया है ये ब्रेकफास्ट, जूस, और अभी हम चले गए थे स्कूल। और स्कूल में बैठ के हम कर रहे थे कि वेट गेट ओपन, उनका द गेट जो होता है वो ओपन होता है समटाइम्स 8:30 और समटाइम्स 8:45 पे। और अभी हम इतने आज जल्दी चले गए थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पहले ये लग रहा था कि आज ना कोई छुट्टी है, ठीक है। फिर हमें लगा कि अगर छुट्टी होगी तो देख लेंगे, पर फाइनली फिर जब गेट फर्स्ट वाला ओपन हुआ फिर हमें पता लगा कि आज कोई छुट्टी नहीं है। द रीज़न आज हम अर्ली आ गए, अदरवाइज़ हम बहुत लेट होते हैं। फिर उसको ड्रॉप करने के बाद मैं यूँ घर, और आज क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था तो आई थॉट कि थोड़ी सी स्किन प्रेप भी की जाए। तो अभी ये क्या है, ये मैंने लगाया राइस फेस मास्क। अच्छा, ये मैंने इसको लिए हुए ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो आई थॉट कि अब द बेस्ट टाइम कि मैं इसको जो ना यूज़ कर लूँ। एनीवेज 2 साल नहीं, मैंने तो ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, मैं लेस दैन दैट। बट अगेन ये बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हुआ। द प्रोडक्ट वाज इन ए गुड कंडीशन, अभी भी इसका टाइम बहुत अच्छा इसको यूज़ किया जा सकता था। तो आई थॉट कि मैं इसको जो है ना ज़रूर ट्राई करती हूँ, और मैं इसको पहले भी रेगुलरली यूज़ करती रहती थी, बट अब मैंने सोचा कि इसको मैंने ख़त्म करना है। उसके बाद फिर मैंने अपना किया ब्रेकफास्ट, 2 बॉयल्ड एग मैंने एयर फ्रायर में किए थे, एक टोस्ट एंड एक्सेट्रा, और साथ बाद में मैंने दलिया वगैरह खाया है। और क्योंकि आज लास्ट डे था
और जब मेरे भाई की कुछ बुक्स आ गई थी और मैंने उसकी बुक्स को जो है ना गो थ्रू होना था और सब चीज़ें उसकी पढ़नी थी उसके हर सब्जेक्ट एरिया में कि कौन सी चीज़ों की इम्प्रूव करना है, कौन सी चीज़ें जो है बेटर हैं और किन को ज़्यादा आप आउटस्टैंडिंग किया जा सकता है। अभी मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की बुक पड़ी हुई थी, साथ में पी थी चाय और साथ मैंने इसकी सारी बुक्स को करना था मार्क, और मार्क करके मैंने इस पर फीडबैक लिखना था और जब उसने वापस आना था और उसको देना था। और फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और ब्रेकफास्ट करते करते मुझे याद है कि मैंने तो इसमें अपना कोलेजन पाउडर ऐड ही नहीं किया। फिर मैंने जाके जल्दी जल्दी जो है ना एक स्कूप इसमें डाला, उसको मिक्सअप किया और फिर मैं चली गई अपने आईब्रोज़ को फिक्स करवाने के लिए। और ये जो सैलून है बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है उसका है, और यहाँ पे जितने भी ये जो स्टाफ है इनका, इन सब के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। बेसिकली मुझे तो डिले करती भी नहीं है, मैं जाऊँ तो मेरा जो है ना फ़ौरन से काम कर देती हैं और मैं आ जाती हूँ। लेकिन मैं कभी ऐसा करती नहीं कि कोई और बैठा हो और उसकी टर्न को मैं बोलूँ कि मेरा पहले काम कर दो, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि जिसकी मतलब आप पहले जिसने भी कराना है कर लें, फिर मैं बाद में करा लूँगी। वेल एनीवेज, आई डोंट नो मैं कि ये बात क्यों बता रही हूँ, लेकिन आई थॉट कि मैं बता देती हूँ, जस्ट जेंटल रिमाइंडर। उसके बाद फिर मैं चली गई सुपर मार्केट, क्योंकि विद इन अ डे और सो होना ये थे कि फ़ाइनल क्रिकेट मैच भी था, ठीक है, वो मैंने देखने के लिए जाना था। और हम यहाँ पे आए हुए थे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, ताकि हम वहाँ बाहर जाके खाने पीने वाला जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो ले लें। बहरहाल हमने पूरी सुपरमार्केट जो है एक दफ़ा घूमनी होती है, चीज़ें आई डोंट नो हमने क्या लेना होता है क्या नहीं, वो एक बात का एक होता है इशू। तो अभी हम यहाँ पे से देख रहे थे कुछ स्टफ़ टॉयज़ तो जो हमें मिल नहीं रहे थे, और उसकी जगह पे आई डोंट नो हम या मैं ये क्यों देख रही हूँ, बस मैं आई डोंट नो, बस मुझे था कि मैं इसको देखूँ एक दफ़ा इनमें से क्या चीज़ें हैं। समटाइम्स आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, मे बी वो इस तरह से आपको पहले उस पर नज़र ना पड़ी हो, लेकिन समटाइम ऐसे था कि रैंडमली आप गुजर रहे हो क्रॉसिंग से किसी तरह साइड से भी, तो आपको चीज़ अच्छी लग जाती है, तो बस लाइक देख लेते हैं, लेना तो लेना या ना लेना तो एक बात की बात है, लेट्स जस्ट गेट एंड सी। उसके बाद फिर हमारा कुछ वाटर वगैरह भी फिनिश हुआ था। अच्छा, हम जो ये करते हैं कि हमारी मेनली ग्रॉसरी जो होती है ना वो मेरे पापा ही करते हैं। ये तो मैं वैसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए बाहर वॉक करने के लिए जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ले आती हूँ, अदरवाइज़ ज़ाहिर है इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि आप मंथली एक ग्रॉसरी या जो बजट है उसको एवरीडे इस तरह जाके सुपरमार्केट से चीज़ें नहीं जो है ना वो हो सकती हैं। तो बेसिकली हम ये इसी के लिए हुए थे, और हमने वहाँ से ली वेजेस, कुछ स्नैक्स हमने कल के लिए बेक करना था, कुछ मैंने बेकिंग का सोचा हुआ था कि मैं कुछ बेक करके लेके जाऊँगी, और या कुछ फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की स्टफ़ चीज़ें, या मैंने सोचा हुआ था कि हमस और मैं गार्लिक ब्रेड साथ लूँगी। तो इस तरह की अभी सोच रही थी, अभी मार्केट में घूमते घूमते ही जाना, वो एक माइंड एक तरह से स्कैनिंग कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है, क्या ले लें और क्या छोड़ दें। ऑल्सो जो फ्रूट होता है इसकी हम शॉपिंग कर लेते हैं वीकली, फ्रेश फ्रूट, ठीक है। फ्रूट अगर आप एक से ज़्यादा एक साथ ले भी जाएँ तो वो उस तरह से उसका खाने वाला रहते भी नहीं है, तो बेटर है कि आप वीकली में उसको ले लें, या आफ्टर 4-3 डेज़ इस तरह करके, जिस तरह से भी आई मीन किसी को बेटर लगता है ऑप्शन वो। और पाइनएप्पल का क्योंकि सीज़न है और पाइनएप्पल एक अच्छा फ्रूट है, ना सिर्फ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट, so ये बड़ा एक मेरा तो फेवरेट फ्रूट है। एनीवेज मेरे तो सारे फ्रूट फेवरेट हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि जो मेरे को मेरा मोस्ट फेवरेट है और लीस्ट है, सारे मेरे मोस्ट फेवरेट है। और द थिंग इज़ मुझे ये लगता है कि मैं ये पहले भी अपने वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि जो हेल्दी ईटिंग है उसमें 3 ही चीज़ें आती हैं, वेजिस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से इस ऑर्डर में चीज़ें खाई जाए ना, तो बाद में जो स्नैकिंग करने की, चाय पीने की, डिज़र्ट खाने की, ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका एक पैटर्न से आप ईटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आई थिंक कि जिनका एक मैसिव डिफरेंस पड़ता है अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो। फिर मैं घर आई और मैंने आके कुछ क्लीनिंग की और एक जो टाइडी अप करना था, शीट्स वगैरह चेंज की, तो उनके लिए मैंने ये न्यू पिलो लाए हुए थे, तो इन पिलो को मैंने चेंज किया। अभी मैंने सिर्फ ये एक ही किया और बाकी मैंने रखे हुए थे, क्योंकि मैं साथ साथ बेडशीट्स को आयरन करके तो यूज़ कर रही थी। आई डोंट नो वाई, पर मेरे में ये थोड़ी सी ओसीडी है कि आयरन करके तो करना है। सो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने पिलोज़ चेंज किया, और इसमें ये वो वाले पिलोज़ इसमें 2 थे जिनको दोनों को अटैच करके मैंने एक कवर के अंदर इसको फिट नहीं किया है। तो बेसिकली मैं लाइक 5 महीने या 6 महीने के बाद, ये भी सम टाइम डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के पिलो ना हो तो मैं उसको ज़्यादा जल्दी जो है ना उनको फेंक के तो नए वाले डाल देती हूँ। इसके बाद मैं चली गई कुछ क्रिकेट मैच के लिए जो चीज़ें लेनी थी ना, उसमें रह गए थे पॉपकॉर्न्स, और मैंने ना उसको करने थे माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न्स बनाने वाले थे। तो आई थॉट कि ना उसमें 2 फ्लेवर मिलने थे, एक सॉल्टेड वाला और एक स्वीट पॉपकॉर्न वो।
और बाद में फिर जो लैम्ब है इसको मैंने लैम्ब कढ़ाई बनाई और ये सिर्फ बनाया पापा के लिए क्योंकि उनको ज़्यादा इस तरह का खाना पसंद होता है। और बाद में हमने बनाए हुए थे एक और वेजिटेबल और साथ लैम्ब और ये जो पराठे बने हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर बटर स्प्रेड मैं बस फाइनल टच कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने ये नहीं बनाया है, ठीक है, बट अगेन जस्ट टू गेट अ लिटिल क्रेडिट। और फिर रात को डिनर में जो कह सकते हैं और लंच भी कह सकते हैं डिनर, वो मैंने बनाया हुआ था मैंने ये वाली वेजिटेबल, ठीक है, भिंडियों की वेजिटेबल। इसको एक और भी इसकी टर्म यूज़ की जाती है, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, ओकरा और समथिंग, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस तो नहीं करी मे बी व्हाट्सएवर। ये बनानी बहुत इजी है ऑनेस्टली, मैंने पहले कभी भी नहीं बनाई और ये बहुत ही देर के बाद हमने यहाँ बनाई है। नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है कि इस तरह की वेजिटेबल्स बनाएं यहाँ पे या उसको खाया जाए उस तरह से, लेकिन ये क्योंकि पापा एक एशियन स्टोर में गए हुए थे, इंडियन स्टोर से, तो वहाँ ये मिल गई हुई थी, तो आई थॉट कि आज ये बनानी है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा काम है करने वाला, इसमें कुछ करने वाला मुश्किल नहीं है, ईजी सी रेसिपी है और सिंपल स्टेप है। इवन के जो बंदे डम है कुकिंग में ना वो भी कर सकते हैं, तो नॉट अ बिग डील। लेकिन ये बनी बहुत टेस्टी थी। इसमें जो ऑयल होता है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहरहाल क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है तो इसलिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी ऑलिव ऑयल किया था। और फिर ये टाइम होता है मेरा अपना करने का लंच। ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है खाना प्लेट अप करके, और साथ ही मैंने लिखा हुआ है ड्रिंक। और खाना खाने के बाद फिर हम चले गए, अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वेलकम बैक टू डे 2। और ये आज यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा दूर थे कि मैं इस तरह से जूम इन भी करके इनको जो है ना कैप्चर नहीं कर सकी मोहम्मद का फेस, अदरवाइज़ कि मैं वो भी शेयर करती। तो क्रिकेट मैच बड़ा अमेजिंग चल रहा था, बहुत ही मज़ा आया देख के, बड़ी इन्होंने जो है ना फ़न टाइप की जो है ना प्लेइंग की है। ऑल्दो कि मैं क्रिकेट की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं और मुझे क्रिकेट इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन अगेन ये काफ़ी उस टाइम इतना क्राउड भी नहीं था, थोड़े से लोग थे एक साइड पे, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट था। क्रिकेट मैच देखने के बाद चाय टाइम है, ठीक है, और चाय तो हर एक मुझे लगता है एक किसी भी इंसान की जो है ना बेसिक नेसेसिटी है। तो टी टाइम, उसके बाद अभी हो रही है डिनर की तैयारी और इसमें यह बन रहा है खाना, इसमें चपाती या रोटी वट एवर यू कॉल। और मैंने साथ में बाद में बनाया अपने लिए हाई प्रोटीन एज यूजुअल माई सैलड। उसमें मैंने क्रैकर, एवोकेडो, कुकम्बर, ब्लैक चिक पीस, गार्लिक मेयो और थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके इसको मैं गई थी मिक्सअप। और ये मेरा होगा डिनर। इसके साथ मैं रोटी वगैरह भी स्किप करूँगी, राइस, मीट, वेजिस, नथिंग। आज मैं सिर्फ इसी के साथ ही काम चलाऊँगी और मैं इससे बहुत ज़्यादा फुल थी और बड़ा अच्छा फील हुआ खा के। बाद में अगेन स्नैकिंग टाइम, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द व्लॉग, एंड आई होप यू